यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर है इसको देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 है, 14 नंबर टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर पेपर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। कल मैंने कराया था इसका लैंग्वेज जो पेपर था उसमें आपका इंग्लिश का और हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर था वो मैंने आपको यहाँ से कराया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। तो वो भी जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करना है। गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50, इनमें से कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे तीव्र पश्चिमी हवा में से सम्मानित होगा? आंसर हो जाएगा पहले का, सभी तीनों यहाँ पर इससे संबंधित हैं। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी और उसकी ओर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच समशीतोष्ण अक्षांशों में बहती है। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, कौन सी रबी की फसल है? आंसर हो जाएगा दूसरी बार सी गेहूं। यहाँ से क्या होगा, ये रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल ये फसल वर्षा ऋतु के बाद शुरू होती है और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, दालें और कुछ तिलहन उगाए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित पर विचार करना कि हिमालय पर्वतमाला में को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करना। क्या होंगे इसका? पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करेंगे तो यहाँ से आंसर होगा इसका पहला नामचा पर्वत, ठीक है, कंचनजंगा और नंदा देवी और नंगा पर्वत। 1, 3, 4, 2 यहाँ से सही आंसर होगा। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना कौन सी है? आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ से सी संवहनी वर्षा सही आंसर है इसका, ठीक है। ब्लॉसम शावर यह अप्रैल की जो बारिश होती है ये दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु मार्च में यहाँ पर कई जो मार्च समय के बीच यहाँ पर कई मानसून से पहले होने वाली जो बारिश है उसकी महत्वपूर्ण वर्षा होती है जो कॉफ़ी के फूलों को खिलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह होगा? आंसर हो जाएगा पांचवे का करेक्ट आंसर बी मुंबई बंदरगाह करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल के संबंध में विचार करना है। रिक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभाव की तीव्रता को मापता है और ये व्यक्तिपरक अवलोकन पर आधारित होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मर्करी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपी तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। सेकंड बात ये भी करेक्ट होगा, दोनों सही है। छठे का आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है? आंसर हो जाएगा 7वें का भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र यहाँ पर नहीं है करेक्ट आंसर डी अमेजन बेसिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थितियों मतलब कौन सी स्थिति यहाँ पर होंगी इसमें विचार करना है। देखते हैं। एक तो यहाँ पर पहला कि यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, बात यहाँ से करेक्ट है। चक्रवात निर्माण के लिए कोरलिस बल का न होना अनिवार्य होगा, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कोरलिस बल की यहाँ पर होना अनिवार्य होता है, ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति होती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, कोरलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर हवा में गति में कम भिन्नता और प्लेन में मौजूद जो कम निम्न दाब है उसको लेकर के चक्री जो स्तरीय परिसंचरण है वो, और समुद्र तल से ऊपर की ओर अपसारी प्रणाली, तो ये सब सभी शामिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बोला कोरलिस बल की न होना ये बात गलत हो जाएगी। 1 और 3 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, दिए गए यहाँ पर जो विकल्प में भारत में अक्टूबर की गर्मी के शब्द का तात्पर्य क्या है? शब्द का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा 9 का बी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम, बी यहाँ से इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अमेरिका और कनाडा, बी यहाँ से सही आंसर है इसका, ठीक है। 49 डिग्री उत्तर अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच भूमि सीमा का एक प्रमुख हिस्सा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है, क्यों? क्योंकि ये तुरंत लगातार दिशा में बदलता रहता है, इसका डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 12, एक समानांतर सर्किट में 2 बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिजली की खपत समानांतर में अधिक होती है, सी यहाँ से
सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 13 13 नंबर, जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर, आवृत्ति समान होती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है इसकी। डी सही आंसर है। आवृत्ति केवल स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम पर जो होता है परिवर्तन कभी यहाँ पर आवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है। पानी के कणों में प्रबल परस्पर क्रिया के कारण ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन है, तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में क्या होता है? इसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तारे यहाँ पर आकाश की जो आकाशीय पिंड है उसमें अपने कोर में होने वाली जो परमाणु संलयन प्रक्रिया उसके माध्यम से अपनी रोशनी में गर्मी उत्पन्न करते हैं और पूरे प्रकाश में तेज की यात्रा करना, और जिससे यहाँ पर रात के आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 15 चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? आंसर हो जाएगा 15 का, इसलिए नहीं काटती क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बिंदु एक ही दिशा में होता है। उनका क्या होगा? उनका जो प्रत्येक बिंदु होता है एक ही दिशा में होता है, और एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा में हो सकती है। कि यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु को दो अलग अलग दिशाएं मौजूद होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनकी स्टेशन की जो कक्षा होती है उसमें भारहीन क्यों महसूस करते हैं? आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह पर मौजूद है, जहाँ तक कि कक्षा की जो ऊंचाई है उस पर भी, और अंतरिक्ष स्टेशन लगातार पृथ्वी की ओर गिरता है लेकिन तेजी से किनारे की ओर बढ़ता है और निरंतर मुक्त पवन गति को बनाता रहता है, और अंतरिक्ष यात्री समान दर से गिरते हैं जिससे कोई यहाँ पर समान प्रक्रिया बल नहीं होने के कारण वे भारहीन महसूस करते हैं। आंसर यहाँ से 16 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 है, रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यहाँ पर रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम हो जाना। ठीक है, क्या होगा? सी यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर है। कम विशिष्ट उष्मा क्षमता का अर्थ होता है कि यहाँ पर त्वरित तापमान परिवर्तन रेत गर्मी को तेजी से अवशोषित करती है और तापमान तेजी से बढ़ता है। रात में तेजी से गर्मी छोड़ता है और यहाँ पर तापमान में तेजी से गिरता है, तो यहाँ से आंसर 17 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 आयनिक यौगिक केवल पिघले हुए या घुले हुए रूप में भी विद्युत का संचालन करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठोस आयनिक यौगिक में आयन कठोर वाली जाली बंद होती है और मुक्त गति के बिना आवेश प्रवाहित नहीं हो सकती है, और गर्म करने पर या घोलने पर जाली मोबाइल आयनों में टूट जाती है, और जो आयन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं और आयनिक प्रणालियों में धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए चलन के लिए तरल पदार्थ में समाधान गतिशीलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की नमी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने के लिए आयनों पर संचरण करता है। सी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संरक्षक प्रभाव क्यों दिखाता है? आंसर हो जाएगा क्योंकि 20 का आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो सक्रिय जो होता है H+ सांद्रता कम हो जाती है इसकी। ठीक है, एसिड यहाँ पर की ताकत आयनीकरण क्षमता का वर्णन करती है, मात्रा का नहीं, क्योंकि यहाँ पर तनुकरण से प्रति इकाई आयतन H+ आयन कम हो जाते हैं, जिससे प्रतिक्रिया दर एकाग्रता पर निर्भर करती है और प्रकाश पर जो और प्रकार पर नहीं, क्योंकि इस प्रकार प्रबल अम्ल अपने अत्यधिक पतला होने का हल्का हो जाता है और यहाँ पर एसिड ताकत को गलत समझने का भ्रम पैदा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाने पर परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? आंसर हो जाएगा 21 का सी, परमाणु आवेश बढ़ता है। सी यहाँ से सही आंसर होगा। 22 दूध एक सजाती मिश्रण होता है जैसे दिखाई देता है, लेकिन यह एक वास्तविक विलयन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वसा के कण निलंबित रहते हैं इसमें। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर होगा कोलाइट्स आंख को सजाती दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें निलंबित सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण प्रकाश में बिखरते हैं और वे स्थायी रूप से बिखरे हुए रहते हैं, और दूध की वसा में जो बूंदे हैं ये कोलाइडल प्रकृति की सिद्ध करती हैं। क्वेश्चन मतलब 22 का जो बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 23 रासायनिक परिवर्तन के सबसे अधिक प्रबल कौन प्रमाणित करता है? आंसर हो जाएगा 23 का सी, नया पदार्थ बनना। ठीक है, यहाँ से इसका सही होगा क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के लिए एक उत्पाद निर्माण की जो आवश्यकता होती है वो होती है केवल स्वरूप में नहीं, बल्कि इसकी रचना बदलती रहती है और द्रव्यमान ऊर्जा बनावट बदल सकते हैं, लेकिन जो गौण होते हैं पहचान वो परिवर्तन प्राथमिक संकेतक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, धातु क्रिया विधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा 24 का इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर निर्भर करेगी।
25 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक को बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? आंसर, क्योंकि यहाँ पर वे एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे? आंसर हो जाएगा 26 का जल। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश पानी के अणुओं को विभाजित करता है और ग्लूकोज के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के उप उत्पाद के लिए रूप में उत्सर्जित होता है और CO2 कार्बन प्रदान करता है, ऑक्सीजन गैस नहीं। ठीक है, इस प्रकार पानी ऑक्सीजन गैस उत्पादन की आपूर्ति करेगा। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 27 है, संतानें माता पिता से मिलती जुलती हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, क्लोन को छोड़कर। आंसर हो जाएगा 27 का, क्योंकि यहाँ पर जीन अलग अलग होते हैं और उनके पुनः संयोजित होते हैं। ठीक है। 28 है, अवावी जो श्वसन है वो कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि यहाँ पर ये क्यों कम करता है? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है आंशिक रूप से टूट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ऊर्जा की जो रिहाई ग्लूकोज टूटने की सीमा पर निर्भर करती है। ठीक है। 29, खास श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संग्रहित खाद्य भंडार है जो इसमें जो हो जाएगा गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाना। ठीक है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है, कौन सी विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट विशेषता है जो बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व की अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है? आंसर हो जाएगा 30 का, ये संग्रहित खाद्य भंडार इसका सही आंसर होगा। बीजों को पोषक तत्वों से भरपूर भ्रूण होता है और इसमें संधारित भोजन कठोर परिस्थिति में अनुकूलन में सहायता करता है। बीजाणुओं में जटिल खाद्य भंडार का अभाव होता है, इस प्रकार बीज लंबे समय तक जीवित रहते हैं। 31, वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन के लिए और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाण दर्शाता था? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर, गरुण स्तंभ लेख। सी। 32, मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगर द्वारा किस प्राचीन विशिष्ट तकनीकी का उपयोग करके किया गया था? आंसर हो जाएगा 32 का द्रवी मोम विधि। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो, लिक्विडेशन जो यहाँ पर मोम का जो प्रोसेस था उसके कारण। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण द्रवी मोम विधि का प्रयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय समाज में सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? आंसर हो जाएगा 33 का डी, कोलकाता। 34 है, यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्वयं में एक असंगठित या संगति परंतु उससे एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा होगी जहां सब कुछ असंगत है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर लॉर्ड मैकाले, इसका सही आंसर है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 35 का अश्विनी कुमार दत्त, सी आंसर आंसर है। 36 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने और उनमें से किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी यहाँ से सही आंसर है। 37 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधित यहाँ पर इसके केंद्र कौन कौन से हैं। पहला खान बहादुर खान, ये हो जाएगा बरेली, है ना। यहाँ से क्या होगा, ये एक आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, जयदयाल व हरदयाल कोटा, बात सही है। ठीक है, राधा कृष्ण दंड सेना गंजाम और सुरेंद्र साई आपका संबलपुर, करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। 38 है, अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर बी, रैयतवाड़ी, करेक्ट आंसर होगा। रैयतवाड़ी प्रथा वह प्रथा थी, व्यवस्था थी जिसमें सरकार ने बिचौलियों जैसे जमींदार इसको हटाकर सीधे किसान रैयत के साथ पर समझौता किया था। इसे मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने विकसित किया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक जो कथन उस पर विचार करना है, देखते हैं। पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजित किया था। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हारा था। ठीक है। सेकंड बात, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में भर्ती हो गई थी, ये भी बात यहाँ से गलत है। तीसरा,
प्लासी का युद्ध बंगाल और नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था और उसके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों की जो साथ मिलकर षड्यंत्र था। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट होगी, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, वेद और यहाँ पर इसके ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें देखो पहला बोला है कि यहाँ पर ऋग्वेद ऐतरेय एवं कौशिकी, जो कौशिकी है ये यजुर्वेद हो जाएगा आपका शतपथ और तैतरीय, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद आपका गोपथ। करेक्ट आंसर 40 का बी सही है। 14 या 14वीं शताब्दी ईस्वी में उसका वय अभिलेख जिसमें यहाँ पर भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अश्विन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो मध्य एशिया में भारत का आर्यों के संपर्क में आने को दर्शाता था। आंसर जाएगा 41 का ए, भोगाज कोई से ए यहाँ से सही आंसर है। 42 है, गुप्त राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसका मुख्य होगा। आंसर जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। ये एक तो था विशाख दत्त के नाटक दिग्विजय चंद्रगुप्त थे, उसके कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं, अभिलेखों, सिक्कों पर स्मारकों आदि का पुरातत्व स्रोत और फायन तथा हेंस यात्रियों का विवरण से सभी यहाँ से सही होंगे। 42 का डी। 43 है, निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासिर की रचना की थी। 43 हसन निजामी, बी यहाँ से सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी ने की थी और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे और दिल्ली सल्तनत के पहले आधिकारिक इतिहासकार भी माने जाते थे। क्वेश्चन 44 यहाँ से 44 है कि इसमें बोला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। पहली बात 44 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खानका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी उसे मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर से की गई थी, लेकिन यहाँ पर ये सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात ये भी यहाँ से गलत है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चूने प्लास्टर से बने ईंटों का प्रयोग किया गया था, है ना, यहाँ से गलत हो जाएगा, ना कि संगमरमर का। दोनों बातें गलत है, आंसर डी 44 का सही आंसर है। 45 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। आंसर जाएगा 45 का करेक्ट आंसर ए, खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक 30 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, 46 से किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते या जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये हम भारत को खो देते हैं और हमारे साम्राज्य का सूर अस्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 46 का ए, लॉर्ड एल्गिन धृति यहाँ से सही आंसर ए यहाँ से सही है। 47 है, 1854 में वुड घोषणा पत्र के संबंध में कौन सी सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी। आंसर हो जाएगा इसमें शामिल नहीं थी वो जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, ये सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। ये क्या था, ये इसमें शामिल नहीं थी। 48 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक यहाँ पर प्रबल आंदोलन था। पहली बात 48 का पहला क्या होगा, यहाँ से पहली बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी व हिंदी उर्दू प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, ये बात सही है। तीसरा सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहली बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर युद्ध के अंग्रेजों के पराजित हो गए थे। आंसर जाएगा 49 का करेक्ट आंसर बी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूसुफ मोहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। पहली बात क्या होगी, 50 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी और तमन्ना अब हमारे दिल में कविता का मूल रूप से लिखी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 50 का आंसर सी यहाँ से सही बात है। 51 है, इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा था। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरिश संविधान और यूएस संविधान, ये सभी यहाँ पर क्या होंगे, इसके प्रस्ताव पर प्रभाव पड़े थे। डी यहाँ से आंसर होगा। 52 है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो होगा ये नीति निर्देशक तथ्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में एक गारंटी का अधिकार है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं होगा। 53 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से प्रावधान पर विचार करना है। पहली बात, पहला बोला इसमें कि ये महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना, ठीक है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग, ये भी बात यहाँ पर सही होगी। तीसरा, जिला योजना समिति, यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि जिला योजना समिति अनुच्छेद 243(ZD) से संबंधित है, विशेष पंचायतों से सहत यहाँ पर नहीं होगी, और ये बात करेक्ट है। 1, 2, 4 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही है। 54 है, लोकसभा के संबंध में विचार करना है। लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा ही तय की गई है। पहली बात, 54 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर जो संख्या है ये संविधान द्वारा स्थायी रूप से तय नहीं की गई थी, ये संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति लोकसभा उसके समान कार्यालय की जो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर सकते हैं, सही बात है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सम्मान कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 बात करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 बोला है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पहली बात, 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है, वह संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं, गलत है, अध्यक्षता यहाँ पर स्पीकर करता है, ठीक है। वे राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 56 है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट सब जो है के संबंध में विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और उसके पास विदेश मामलों में पोर्टफोलियो भी था। पहली बात, 56 का पहला यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले रक्षा मंत्री थे, ये बात गलत है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री नहीं थे। बाकी सब करेक्ट है। गलत पूछा तो तीसरी वाली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 57 है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहली बात, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वे यूएसए संविधान से प्रेरित हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। तीसरा, शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये बात सही है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 57 का आंसर ए यहाँ से सही है। 58 है, कैग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की जो भी पहले वो पद पर रहता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 58 के आंसर जो है ये करेक्ट है। सेकंड, उसका वेतन और सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये भी बात यहाँ से सही होगी। उसी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, न कि पीएम की सिफारिश पर। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 58 का ए। 59 या 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं? आंसर हो जाएगा 59। 59 का करेक्ट आंसर, एक तो सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है। दूसरा, कानून का शासन, और अगला हो जाएगा यहाँ से कैबिनेट प्रणाली। लिखित संविधान यहाँ से इसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 2 4 सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर, ये बुलाई जा सकती है। एक तो यदि राज्यसभा का लोकसभा द्वारा पारित विधेयक अस्वीकार कर दे। दूसरा, यदि राज्यसभा 6 महीने तक भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, ये भी बात सही है। और तीसरा, यदि किसी विधेयक में संशोधन की असहमति हो जाए, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 61 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व में नियंत्रण में रहते हैं? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर बी, राज्य के स्वामित्व में रहते हैं। 62 है, निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सामाजिक या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लेकर सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, है ना। यह इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों को साथ एक साथ काम करना, है ना, या मिलाना। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा 63 का सी, ये कुल बचत पर निर्भर करेगी, ठीक है। पूंजी निर्माण तब होता है जब बचत का उपयोग निवेश के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
और बचत पूंजी निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बचत निवेश की ओर ले जाती है और यहाँ पर अंततः पूंजी निर्माण की ओर अग्रसर होती है। 64 है, इस समय भारत में निम्न में से कौन से विनिमय दर अपनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा 64 का प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, ये यहाँ से सही आंसर है। 65 है, मांग नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग घटती है, जब आय कीमत बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है, या जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। इनमें से कौन सा होगा आय मांग के नियम के अनुसार? आंसर हो जाएगा 65 का डी, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है। 66, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना था? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है। 67 है, बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर ए 5 लाख। नैनो उर्वरक सब्सिडी किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता था? आंसर हो जाएगा 68 का सहकारिता मंत्रालय, बी यहाँ से सही आंसर है। 69, बिहार की देशांतरी सीमा किसके बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक, बी यहाँ से 69 का सही आंसर है। 70 नंबर है, 70 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु मगध किस राजवंश से संबंधित था? आंसर हो जाएगा 70 का हर्यक वंश, ये यहाँ से सही आंसर है। जैन धर्म में 3 रत्न में से ये शामिल नहीं है, कौन? आंसर हो जाएगा 71 का डी सम्यक तपस। ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 72 है, इसमें बोला है किस पाल शासक ने उत्तरी क्षेत्र स्वामी का उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर धर्मपाल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में भेजा गया था इनको? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर बांकीपुर जेल, सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा इसका। 74 है, लाल बकिया, लेखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर बागमती की। किसकी है? बागमती की। ये नेपाल में हिमालय की महाभारत रेंज से निकलती है और ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और आखिर गंगा में मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पहला, मोरकालीन अधिकारी और इनके क्या काम होंगे? पहली बात यहाँ से बोला है कि सीताध्यक्ष हो जाएगा आपका कृषि अधीक्षक, सेनापति सेना प्रमुख। ठीक है। और C2 मतलब यहाँ पर समाहर्ता मुख्य राजस्व संग्राहक हो जाएगा। आंसर 75 का बी बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। कमला नदी कोसी नदी के पूर्वी में प्रवाहित होती है। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? गलत है। दूसरा, सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि कमला नदी कोसी नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती थी, है ना, पूर्व में नहीं। मेची नदी कोसी नदी के सहायक नदी है, सेकंड बात। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? क्योंकि मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है ना कि कोसी की, गलत हो गया। निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है, ये बात करेक्ट है। तो 2 और 4 सही है, 1 3 गलत है। क्या पूछा है? सही कौन सा है? तो 2 4 सी। 77 है, बिहार राज्य की चौहद्दी यहाँ पर संबंध में विचार करना है। विचार करते हुए कूट की सहायता से आंसर देना है। आंसर देगा इसका, ये बोल रहा है नेपाल से बिहार तक 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 7 जिले समय साझा करते हैं, पहला गलत हो गया। सेकंड बात है, उत्तर प्रदेश से बिहार 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये बात करेक्ट है। तीसरा, झारखंड से बिहार में 8 जिले साझा करते हैं, ये बात करेक्ट है। और बिहार से बंगाल से बिहार तक 4 जिला साझा करते हैं, ये बात गलत है, 3 साझा करते हैं। तो 2 और 3 करेक्ट है, यहाँ से आंसर बी। 78 है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 78 को, ये कहा जाता है दियारा, है ना, क्या था? दियारा प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। 79, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 में। 79 हो गया। 80 नंबर, महाधिवक्ता के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, महाधिवक्ता केंद्र
सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता है विधि अधिकारी, बात गलत है क्योंकि मध्यवस्थता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मध्यवस्थता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मध्यवस्थता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मध्यवस्थता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ठीक है। मध्यवस्थता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ना कि संसद में, ये बात गलत है। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 81 है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितने परसेंट रह गई है अप्रैल से दिसंबर के बीच? आंसर हो जाएगा 81 का डी 4.9%। 82, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता सालाना आधार पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर बी 15.8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार सरकार निम्न में से किससे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया गया जिसका उद्देश्य राज्य सरकार या राज्य को जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना? पहली बात यहाँ से क्या है, प्रियंका चोपड़ा, नेहा शर्मा, नीतू चंद्रा और यहाँ पर शेफाली वर्मा। आंसर हो जाएगा 83 का नीतू चंद्रा करेक्ट आंसर है। 84, अक्टूबर 2025 में आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत, इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? आंसर हो जाएगा 84 का बी 6 अक्टूबर 2025। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 85 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की यहाँ पर स्थापना की घोषणा की है जिनका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग 5 लाख लीटर क्षमता होगी। ये प्लांट किन स्थानों पर आधारित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ये स्थापित किए जाएंगे। आंसर 85 का करेक्ट आंसर गया, दरभंगा और गोपालगंज, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दक्कन संस्कृति प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। 87 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर ए भारत। 88, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएम और यहाँ पर क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर नई दिल्ली। 89 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षरता दर के आगे अपने दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया हुआ है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश, सही आंसर है। क्वेश्चन 90 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम एस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 90 का सी महाराष्ट्र। डबल ओलंपिक चैंपियन जो लौरा डहलेमियर जो है का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया था? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर लेला पीक, है ना, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा पीपीसी में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 92 का 3.53 करोड़, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया? आंसर 93 का BM-04, बी यहाँ से सही आंसर है। 94 है, निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा। आंसर 94 का करेक्ट आंसर ए असम यहाँ से सही हो जाएगा। 95 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर हरियाणा, बी सही आंसर इसका। 96, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 96 का सी डिब्रूगढ़। 97 है, वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट तथा जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए, सी यहाँ से सही आंसर है। 98 है, 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत फोरम भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया था? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर एक तो रूस को, वियतनाम, जापान, ये सभी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 99, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा 99 का चीन यहाँ से सही आंसर है, ठीक है।
यह वीजा चीन को वैश्विक नवाचार को केंद्र के रूप में स्थापित करने की व्यवहारिक रणनीति का हिस्सा होगा। 100 नंबर है, निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास डॉक्टर S.L. थेरप्पा का हाल ही में निधन हो गया था? आंसर हो जाएगा 100 का बी, पद्म भूषण। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ये पूरे हो गए आपके। टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 14 है ना, टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है टेरिया का। टेस्ट नंबर 15 यहाँ पर कल होने वाला है, तो यहाँ पर वो मैं परसों आपको कराऊंगा। राइट, अभी देखो जो जो यहाँ पर अभी KGS का टेस्ट नंबर 12 है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला नहीं है पेपर। मिलेगा तो मैं आपको यहाँ से पूरा पेपर कराऊंगा वो भी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हम देख सकते हो, कल मैंने कराया था। यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर था, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर शामिल, वो भी कर सकते हो। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ PDF अगर मुझे मिलेगा थी, जैसे कि मैथ का है ना, रीजनिंग का, ये सब PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे इसे, या पर्सनल मैसेज कर दोगे तो मैं आपको वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, नीचे लिख के आ रहा होगा UPSC नॉलेज ट्रैक, सर्च करोगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।